सभी हनुमान भक्तों को मेरा राम राम। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही सुंदर और रोचक एक कथा लेकर आई हूँ, जिसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि हनुमान जी धरती पर अदृश्य रूप में क्यों रहते हैं। दोस्तों, आप सब लोग जानते हैं कि माता सीता ने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया था अजर अमर रहने का, और हनुमान जी को चिरंजीवी कहा जाता है। और जहाँ जहाँ राम कथा होती है वहाँ हनुमान जी जरूर आते हैं। आप कहेंगे आते हैं तो दिखते क्यों नहीं? आते तो 100% हैं दोस्तों, लेकिन अदृश्य रूप में रहते हैं। और इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा है, उसको आप से शेयर करूं उससे पहले पूछ लेती हूँ एक सवाल। दोस्तों, आज मैं आपको एक पंक्ति पढ़कर सुना रही हूँ और नाम भी बताऊंगी साथ में। आपको बताना है कि ये पंक्ति किसकी है। पंक्ति है, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। ऑप्शन है नाभादास, तुलसीदास जी, अग्रदास जी और स्वयं हनुमान जी। तो जल्दी से मुझे अपना उत्तर कमेंट कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई सच्ची अनुभूति है या हनुमान जी से जुड़ी हुई आपका कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या कोई सवाल है, तो स्क्रीन पे दिए जा रहे हमारे ईमेल एड्रेस पे आप हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों, जहाँ जहाँ राम जी का नाम लिया जाता है, जहाँ कथा होती है, वहाँ हनुमान जी जरूर आती हैं, जैसे मैंने आपसे अभी पहले कहा था। तो उसके पीछे कथा ये है कि एक बार तुलसीदास जी महाराज सीताराम का भजन कर रहे थे। उन्हें अपने पत्नी की याद आ गई। आपने सुना होगा ना कि रत्नावली एक बार मायके गई थी और तुलसीदास जी वियोग से ससुराल पहुंच गए थे। उस समय बहुत बरसात हो रही थी और नदी में बाढ़ आई हुई थी, तो इनको कोई नाव वगैरह तो मिली नहीं। पर अपनी पत्नी के प्रेम में ये इतना ज़्यादा पागल हो गए कि इन्होंने नदी में तैरते हुए एक मुर्दे को नाव बनाया और सांप को रस्सी बनाकर उस नदी को पार किया। जैसे ही तुलसीदास जी पहुंचे रत्नावली के घर, सोचे कि रत्नावली इनके प्रेम में मोहित हो जाएंगी, लेकिन रत्नावली थी बहुत ही साध्वी और आध्यात्मिक स्त्री। उन्होंने उसी समय तुलसीदास जी को झसकोर दिया कि आप यहाँ कैसे आ गए। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो सोच रहा था तुम सोई होगी। रत्नावली ने कहा, मैं तो जाग रही हूं, पर शायद आप सो रहे हैं। तभी तो केवल आप काम भावना से पीड़ित हैं। अगर यही भावना आप राम नाम की जोड़ लीजिए तो आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी और राम जी के दर्शन जरूर प्राप्त होंगे। इतना कहना था। पत्नी के द्वारा धिक्कारे जाने पर तुलसीदास जी की नेत्रों में आंसू भर आए। कहने लगे, तुमने मुझे आज राम नाम से जोड़ दिया। और उसी समय उन्होंने घर का त्याग कर दिया। तुलसीदास जी पत्नी द्वारा फटकारने से जब कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के राम जी की खोज में निकल गए। रोते जाते, पुकारते जाते, कहते, कब मिलोगे, अब कब मिलोगे, मुझ पर कृपा करो। एक दिन इसी भाव बेस में निकले तो उनके कमंडल में दोस्तों थोड़ा सा जल था, जिसे उन्होंने एक वृक्ष में डाल दिया। उस वृक्ष में रहता था एक प्रेत, और जैसे ही उसको वो जल प्राप्त हुआ, वो बहुत प्रसन्न हो गया तुलसीदास जी पे। उसने कहा कि तुमने मेरी प्यास बुझाई है, भगवान तुम्हारी प्यास बुझाए। तुलसीदास जी बोले, मुझे तो केवल भगवान के दर्शन की प्यास है, और कोई प्यास मेरे अंदर है ही नहीं। क्या तुम मुझे भगवान से मिला सकते हो? तुम मुझसे वरदान मांगने को कह रहे हो, तो क्या मुझे भगवान राम से मिला सकते हो? तो प्रेत ने कहा, भगवान से तो नहीं मिला सकते, पर भगवान से मिलाने वाले से आपको जरूर मिला सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन आपको भगवान राम तक पहुंचा सकते हैं। तुलसीदास जी बोले, तो मुझे उनसे मिला दो। प्रेत ने कहा, ये असंभव है भैया, मैं तो उनसे थर थर कांपता हूँ। लाइन आपने सुनी होगी ना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो जो प्रेत महाराज जी थे वो तो कांपने लगे। उन्होंने कहा, मैं आपको वहां तक ले नहीं चल सकता, पर उनका पता जरूर बता सकता हूँ कि वो कहाँ मिलेंगे।
हनुमान जी आपको वहां मिलेंगे जहां राम कथा होती है, और काशी में गंगा नदी के तट पर राम कथा हो रही है, वहां पर वो जरूर आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि रामचरित सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। क्योंकि हनुमान जी राम के चरित्र को सुनने के रसिया हैं। प्रेत ने कहा कि वो कथा में जरूर मिलेंगे। तुलसीदास जी बोले, वहां तो अनेक श्रोता होंगे, हम पहचानेंगे कैसे? प्रेत ने कहा कि उस राम कथा में जो सबसे पहले आए श्रोताओं में, वो हनुमान जी होंगे, और सारे श्रोताओं के बाद जाए तो वो हनुमान जी होंगे। इतना कहने के बाद प्रेत ने, जो थे प्रेत महाराज, वो तो अदृश्य हो गए। तुलसीदास जी पहुंच गए गंगा नदी के किनारे काशी, और राम कथा में 2-4 दिन उन्होंने जाकर देखा। तो उन्होंने देखा क्या कि एक व्यक्ति कोढ़ी का स्वरूप बनाकर, अपने शरीर में गंदे संदे मैले कुचैले कपड़े लपेटकर, भयानक सा भेष बनाकर, कथा शुरू होने में जब टाइम बचे या कथा शुरू होने के पहले ही आ जाए, और जब तक एक एक श्रोता चले ना जाए तब तक वो ना जाए। तुलसीदास जी इस चीज का अनुभव करते रहे। तो 3 दिन जब कथा के बीत गए तो उन्होंने प्रण कर लिया कि आज तो मैं हनुमान जी के दर्शन करके ही जाऊंगा। सारे श्रोतागण तो दोस्तों चले गए, तुलसीदास जी वहीं जमकर बैठ गए। हनुमान जी जो कोड़ी के भेष में थे, उन्होंने कहा, जाओ भैया जाओ, कथा तो खत्म हो गई, अब कल आना। तुलसीदास जी ने कहा कि मुझे नहीं जाना, मुझे तो यहीं बैठना है, क्योंकि जहां मुझे जाना था वहां मैं पहुंच गया हूं, और जिनसे मुझे मिलना था वो मेरे सामने है। हनुमान जी ने कहा, कैसी बातें करते हो, मैं तो बहुत वृद्ध हूं और कोढ़ी हूं, मुझसे तुम्हारा क्या काम? तुलसीदास जी ने कहा कि ठीक है, आज तो मैं भी नहीं जाऊंगा। पर हनुमान जी का एक नियम पक्का था दोस्तों, कि जब तक एक भी श्रोता रह जाता था वो कभी भी उस पंडाल से, उस कथा स्थान से वापस नहीं जाते थे। हनुमान जी ने फिर प्रार्थना की तुलसीदास जी से कि भैया आप जाइए, अब कथा खत्म हो चुकी है। बार बार प्रार्थना करने पर भी तुलसीदास जी अड़ गए। कहने लगे कि नहीं, अब मुझे नहीं जाना, मुझे कौन सी जल्दी है, मैं बाद में चला जाऊंगा, आप पहले जाओ। अब जब हनुमान जी परेशान हो गए तो तुलसीदास जी से बोले कि मुझे बता दो कि तुम्हें कहाँ जाना है, क्या काम है, मैं सब कुछ तुम्हें ठिकाना बता दूंगा। तुलसीदास जी ने उसी समय दोस्तों हनुमान जी के चरणों में शरण ले ली, उनके पैरों पर पड़ गए। कहने लगे, मुझे जाना जहां था वो आप ही हैं। हनुमान जी तुरंत ही, जैसे ही तुलसीदास जी उनके चरणों में गिरे, अपने असली भेष में आ गए। उन्हें देखते ही तुलसीदास जी की आंखों से आंसू गिरने लगे। बहुत रोए, बहुत रोए। हनुमान जी ने कहा कि भैया आप क्या चाहते हो, आप मुझे बताओ। उन्होंने कहा, मैं राम जी के दर्शन करना चाहता हूँ। तब हनुमान जी ने उन्हें चित्रकूट जाने को कहा और कहा वहीं दर्शन होंगे, और हनुमान जी ने ही उन्हें राम जी के दर्शन करवाए थे दोस्तों। इस घटना के बाद से हनुमान जी अदृश्य रूप में रहने लगे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर वो इस भेष में रहेंगे तो कोई ना कोई प्रार्थी, कोई ना कोई याचक उनके सामने आ ही जाएगा और उन्हें पहचान ही लेगा, और उनकी राम कथा में किसी प्रकार की बाधा न पड़े, उनके प्रभु स्मरण में किसी प्रकार की बाधा न पड़े, इसलिए उन्होंने अपने आप को अदृश्य कर लिया। दोस्तों, आपको आज की कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा, और ऐसी ही और कथा मैं आपके लिए लाती रहूंगी।